गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपन पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड की अपन ने बात की थी कि ये टू टाइप का होता है भैया। एक होता है एल्डिहाइड। इस कार्बन की वैलेंसी अगर मिनिमम 1 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है तो ये कंपाउंड कौन से कहलाते हैं? एल्डिहाइड। और इस कार्बन की दोनों वैलेंसी किससे हो? कार्बन से। ये कंपाउंड अपन क्या कह रहा थे? कीटोन। फिर अपन ने पढ़ा था इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ा था? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और एल्डिहाइड और कीटोन अपन कौन सी आइसोमर शो करते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे अपन ने बात की CH3 CH2CH। इसको अगर अपन क्या लिख सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि ये अपना क्या है? एल्डिहाइड, और ये अपना क्या होता है? कीटोन। एक बात करते हैं अपन, देखो होमोलोगस सीरीज जो अपन ने 11th में पढ़ी थी। देखो होमोलोगस सीरीज की सिंपल अपन बात करें, जैसे अपन कहें कि एल्डिहाइड का सेकंड होमोलोगस क्या होगा। देखो होमोलोगस की पहली कंडीशन क्या होती है? सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भैया? सेम। सेकंड कंडीशन बात करें तो CH2 का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? CH2 का। अर्थात अगर अपन एटॉमिक मास की बात करें तो कितने का होता है? 14 का। कितने का होता है? 14 का। अगर अपन से कहें कि इसका जैसे एल्डिहाइड है, इसका सेकंड होमोलोगस कौन सा होगा, तो अपन क्या करेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O। तो कितने का डिफरेंस आया है? CH2 का, क्योंकि H ये है तो अपन कहें कि ये कौन सा है? सेकंड होमोलोगस। अगर अपन से कहे कि थर्ड होमोलोगस कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा भैया? थर्ड होगा। ये फर्स्ट होमोलोगस है, ये सेकंड होमोलोगस है, और ये कौन सा अपना है? थर्ड होमोलोगस। लेकिन इसी टाइप से अगर अपन बात करें कीटोन के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है? 3 की। अगर इसके होमोलोगस की अगर सिंपल अपन बात करें तो CH3 CH2 CO CH3 एक होमोलोगस ये होगा। फिर अगर इसका ये सेकंड होगा, थर्ड की बात करेंगे तो इसका होमोलोगस होगा भैया CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। अर्थात होमोलोगस की कंडीशन क्या होती है? सेम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। लेकिन उस जो होमोलोगस होते हैं उसमें बस इतना सा डिफरेंस होता है, उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। अर्थात अगर अपना एल्डिहाइड का फर्स्ट होमोलोगस ये है तो ये इसका कौन सा होगा? सेकंड होमोलोगस। इसी टाइप से अगर अपन बात करें, ये कीटोन है, इस कीटोन ये फर्स्ट है, क्योंकि कीटोन के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है? 3 की। और यहां पर कितने? 4। तो ये इसका कौन सा है? होमोलोगस। और डिफरेंस क्या आ रहा है? CH2 का। और यहां पर भी इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहां पर भी कितने का, किसका डिफरेंस आ रहा है? CO2 का। तो होमोलोगस सीरीज की बात करें, चाहे एल्कोहल हो चाहे अपना कोई सा भी कंपाउंड हो, अगर एल्कोहल के होमोलोगस की बात करें, जैसे एल्कोहल मिनिमम कितने कार्बन का हो सकता है? 1। और इसका अगर अपन सेकंड होमोलोगस की बात करेंगे तो ये कौन सा होगा? अपना सेकंड होमोलोगस होगा। कौन सा होगा भैया? सेकंड होमोलोगस होगा, क्योंकि यहां पर भी किसका डिफरेंस आ रहा है? CH2 का। ठीक है। तो होमोलोगस अपन से कई बार पूछ लेते कि होमोलोगस सीरीज में एल्डिहाइड का सेकंड कौन सा है या थर्ड कौन सा है, तो अपन को कीटोन के लिए तो ये इसका सेकंड है, ये इसका कौन सा है? थर्ड है। एल्डिहाइड की बात करें तो ये फर्स्ट होमोलोगस है, ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है। अगर जैसे जैसे अपन इंक्रीज करते चले जाएंगे तो हमेशा एक CH2 का क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो ये कहलाते इसके होमोलोगस। फिर इसकी आज अपन बात करते हैं भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन की।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट है बाई जेम डाई हैलाइड्स। किससे फॉर्मेशन है? जेम डाई हैलाइड। किससे फॉर्मेशन है? जेम डाई हैलाइड। देखो जेम डाई हैलाइड अपन ने किस में पढ़े थे? एल्किल हैलाइड। अर्थात अगर अपन सिंपल बात करें एक ही कार्बन पर दो हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे अपन क्या कह रहे थे? जेम डाई हैलाइड। एक अपन ने सिंपल बात की थी कि भैया एल जो KOH होता है वो टू टाइप का होता है। एक तो अपन बात कर रहे थे कि एक्वस KOH, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अगर अपन बात करें भैया एल्कोहलिक KOH, AlCKOH, ठीक है, ये कहलाता है हिंदी में जलीय, ये कहलाता है अजलीय। अगर एल्कोहलिक KOH है तो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर अपन यहां पर देखिए सिंपल अपन क्या ले रहे भैया? एक्वस KOH ले। क्या ले? एक्वस KOH। और जैसे यहां पर एक्वस KOH ले तो देखो अपने कितने मोलिक्यूल? 2 मोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से ये क्या बनेगा? RCHOH और OH। एक ही कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्या निकालते हैं? CO2 और क्या बना लेंगे? CHO। अर्थात अगर अपन यहां पर ये कंडीशन ले, ये भी कौन सा है? जेम डाई हैलाइड। इसकी भी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो अपना क्या बनेगा? OH OHCH3 और यहां से क्या रिमूव होगा? H2O और अपना क्या बनेगा? देखो कीटोन। तो अपन सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। हक अपन क्या कह रहे? ये आपको विशेष ध्यान रखना है। KOH की 2 फॉर्म होती है, एक्वस एक क्यों दिया गया है तो उसके लिए आपको रिएक्शन करवानी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एल्कोहलिक KOH है तो फिर आपको रिएक्शन करवानी कौन सी? एलिमिनेशन। अब अपन लिख लेते देखो इसकी थ्योरी, फिर अपन इसके एग्जाम्पल देखते। देखो जेम डाई हैलाइड्स react with aqueous KOH to give carbonyl compound। भैया अपन ने सिंपल कहा था कार्बोनिल कंपाउंड 2 टाइप के हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, जो अभी अपन आप लोगों को बताया। सिंपल अपन कह रहे हैं कि जेम डाई हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। देखो अपन सिंपल क्या कह रहे हैं कि जेम डाई हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं। देखो अपन कह रहे हैं ये RCH2 वो AX और AX है, इसकी रिएक्शन अपन किससे करवा रहे? एक्वस KOH के साथ। तो अपना क्या बन रहा है? RCHOH OH और क्या निकल रहा है? KX2। और जैसे ये H2O रिमूव हो रहा है क्या बन रहा है अपना? CHO। अगर यहां पर अपन क्या लें? इस टाइप से जेम डाई हैलाइड ले, अपन क्या ले रहे हैं? एक्वस KOH। तो यहां पर अपना क्या बन रहा है?
COH और यहां से H2O क्या बनेगा RCOCH3। तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो सकता है, इसके साथ हो सकता है भैया कीटोन। ये डिपेंड कर रहा है कि जेम डाई हैलाइड कौन सा है। अगर टर्मिनल जेम डाई हैलाइड है तो अपना कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड, और अगर अपना कंपाउंड कौन सा है जो मिडल वाला जेम डाई हैलाइड है तो अपना कौन सा कंपाउंड होगा कीटोन। देखो एक और लिख लेते हैं इसको, हो गया ओके। चलो तो अपन को अगर रिएक्शन लिखनी है तो देखो सिंपल अपन इस तरह से लिखेंगे भैया, क्या बन गया अपना एल्डिहाइड। अगर अपन बात करें कीटोन के रेस्पेक्ट में, देखो ये Cl है, ये Cl CH3, इसकी रिएक्शन अपन किससे ले रहे हैं एक्वस KOH से। ठीक है, कई बार आप लोगों को यहाँ 2 मोलिक्यूल भी लिखने पड़ सकते हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर फिर अपन कहेंगे CH3OH KCl, यहां से क्या निकलेगा H2O CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अर्थात ये अपन को आइडेंटिफाई करना है कि अगर अपन को क्या दिया गया है एक्वस KOH और एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड में कौन सा जेम डाई हैलाइड, तो आपको टर्मिनल दिया है तो आपको बनाना है कौन सा भैया एल्डिहाइड, और अगर मिडिल दे रखा है तो आपको क्या फॉर्मेशन करना है कीटोन। ठीक है, लेकिन अगर अपन को दे दिया जाए यहां पर, इसको मिटा देते, देखो एल्कोहलिक KOH, तो आपको वन टाइम एलिमिनेशन करवाना है। अर्थात यहां से ये H+ रिमूव होगा और CH2 नेगेटिव, CH ये Cl और ये Cl, देखो ये इधर से इधर और ये बाहर, अर्थात बनेगा CH2 CHCl। फर्दर इसको करवानी है तो आपको लेना होगा भैया सोडामाइड, ये आप लोगों को पहले भी पढ़ाई थी, और यहां से ये क्या लेगा H+, और जैसे ही H+ लेगा CH नेगेटिव, CHCl, ये इधर से इधर ये बाहर, अर्थात CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। अगर आप लोगों को एल्कोहलिक KOH दिया है तो आपका प्रोडक्ट ये होगा, उसके साथ NaNO2 दिया है तो प्रोडक्ट ये होगा, केवल NaNO2 दिया है तो भी प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि ये 2 टाइम एलिमिनेशन कर सकता है, ये केवल 1 टाइम एलिमिनेशन पॉसिबल है। अब इसके बाद अपनी आती है भैया बाई एल्काइन। एल्काइनों के द्वारा जो अपन पढ़ते हैं कुचरोव रिएक्शन, देखो बाई एल्काइन, ठीक है, एल्काइन के द्वारा अपन बात करते हैं, और इसको अपन कहते हैं कुचरोव रिएक्शन।
कुचरोव रिएक्शन भी अपन इसे कहते हैं। देखो अब कुचरोव की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपन क्या लेते हैं, देखो भैया सिंपल क्या लेते हैं, देखो एल्काइन रिएक्ट विथ dilute H2SO4 presence of Hg+2 to give carbonyl compound। देखो अपन क्या कह रहे हैं, एल्काइन की अभिक्रिया, एल्काइन की अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 व Hg+2 या कई बार लिखता है HgSO4, दोनों का मतलब एक ही है। डाइल्यूट H2SO4 व Hg के साथ कराने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। देखो सिंपल अपन कह रहे कि एल्काइन की रिएक्शन, देखो ये अपना एल्काइन है, इसकी रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं, देखो डाइल्यूट H2SO4 उसके साथ HgSO4 या मिलेगा Hg+2, इन दोनों में से आपको कोई सा भी मिल सकता है, तो आपका जो मिलेगा बनेगा RCHCH3। ठीक है, ये अपना कंपाउंड बनता है। अब अपन इसकी बात कर लेते भैया मैकेनिज्म की, और मैकेनिज्म के थ्रू इसको अपन सॉल्व करते। देखो देखो अपन को दिया गया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अपन क्या कहते हैं, एल्काइन कौन सी रिएक्शन देते हैं भैया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो क्या एल्काइन कौन सी करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सी रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, और इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये इधर से इधर और ये अटैक यहां, और जैसे ही अटैक होगा CH3CH पॉजिटिव C और यहां पर Hg+। देखो अपन ने क्या किया, यहां पर क्या है नेगेटिव, यहां पर अपना क्या है पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और एक H+ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, और बनने वाला कंपाउंड अपना क्या होगा, ये। अब इसके पास लोन पेयर, ये इसके साथ क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आएगा Hg+2। ठीक है, और जैसे इसको H2O डाइल्यूट H2O, जो डाइल्यूट H2SO4 होता है उसके अंदर क्या है H2O। देखो ये इधर से इधर, ये बाहर, और बनने वाला कंपाउंड बनता है भैया CH3CO, ये H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CHg+1। वापिस क्या हो जाएगा, देखो इधर बॉन्ड टूटा तो यहां पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्या हो जाएगा डिक्रीज, यहां पर क्या आ गया Hg+, और यहां पर इस पॉजिटिव के साथ H2 ने क्या दिया लोन पेयर, इस पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा H+ रिमूव, बनेगा देखो CH3COH CHHg+, यही बना अपना। अब देखो ये इधर से इधर, ये यहां नेगेटिव आते रिमूव, इसके साथ CH3C डबल बॉन्ड CH3 बनेगा। क्या बनेगा CH3, क्योंकि नेगेटिव आएगा ये रिमूव, और ये H+ इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा रिमूव,
इसको अपन H प्लस जो डोनेट होगा वो इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ जुड़ेगा, और इसी के साथ फिर अपना क्या होगा, Hg को डाइल्यूट H2SO4 क्या कर देता है, रिमूव, तो अपना क्या बन जाता है भैया, कीटोन। और जैसे ही अपन को कीटोन बना है तो अपन से यहां पर हेलो फॉर्म रिएक्शन करवा सकता है। ये अपनी क्या हो गई, मैकेनिज्म। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक दो और एग्जाम्पल। देखो देखो अगर अपन को ये टर्मिनल ये दिया गया है तो इस केस में अगर अपन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 और Hg+2 तो यहां जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा भैया, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और अगर अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, जोड़ना अपन को H2O ही है, क्या जोड़ना है, H2O। ठीक है, इसके साथ डाइल्यूट, भाई H2O जोड़ेंगे तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, यहां नेगेटिव तो यहां H और यहां पर OH। ठीक है, फिर इसका टॉटोमराइजेशन होगा, टॉटोमराइजेशन के थ्रू अपन क्या कर लेंगे, इसको जो अपना क्या बना है इनोलिक एल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कीटोन में। तो डाइल्यूट H2SO4 यहां पर Hg+2 CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। देखो सिंपल है, ये डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, अब यहां पर H2O जुड़ेगा, तो H2O जुड़ेगा तो देखो अपन क्या कह रहे हैं, ये इधर तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, यहां H और यहां पर OH। अपन सिंपल इतनी बात कर रहे हैं, H2O को जोड़ रहे हैं CH3 OH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन इसका क्या कर रहे हैं, टॉटोमराइजेशन, और टॉटोमराइजेशन के थ्रू अपना ये बन रहा है। ठीक है, तो अपना सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अपन को ये कंडीशन दी गई है और एल्काइन दिया गया है तो फिर अपन को क्या करना है भैया, नाम है कुचरोव रिएक्शन। और अगर जैसी कंडीशन दी गई है, अगर एल्डिहाइड फॉर्मेशन है तो एल्डिहाइड, कीटोन फॉर्मेशन है तो कीटोन। अब अपने एग्जाम में कई बार देखो इस तरह से दे देता है, देखो अगर अपन को इस तरह से दिया है, इसकी रिएक्शन अपन से किससे करवा रहा है भैया, डाइल्यूट H2SO4 इसके साथ Hg+2, तो अपना क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड CH3। अगर वो कहता है, देखो अब अपन ABCD वाले क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, हो गया। देखो अपन को ये कंपाउंड दिया गया है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसकी रिएक्शन या तो अपन को लिखेगा ऐसे या ऐसे लिख सकता है, बात एक ही, दोनों सेम कंडीशन। तो अपन से कहेगा एक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको Cl2KOH के साथ C प्लस वो B+D बनेगा, B+C, और B की रिएक्शन करवानी है भैया RnH2 के साथ, बेसिक मीडियम है ही, बनेगा D। और D जो होगा ये कहेंगे अपन को आइडेंटिफाई करना है A B C एंड D। अपन को क्या करना है, A B C एंड D। देखो अगर अपन बात करें सिंपल यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन Hg+2 और डाइल्यूट H2SO4। अभी अपन ने बात की कौन सी रिएक्शन होती है, कुचरोव रिएक्शन, और बनने वाला कंपाउंड कौन सा है भैया, एसीटोफिनोन कहते हैं इसे, ये एसीटोन है, ये बेंजीन को फिनोन भी कहते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें भैया Cl2KOH, अपन ने ये दोनों रिएक्शन कहां पढ़ी थी भैया,
हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा कार्बन है 3, और जैसे ही अल्फा कार्बन 3 है तो एक तो बनेगा क्लोरोफॉर्म और एक बनेगा अपना एसिड। तो ये तो होगा बी और ये कौन सा होगा अपना सी। इस बी की रिएक्शन अपन को किससे करवानी है, RnH2 कार्बिल एमीन टेस्ट। कौन सा भैया, कार्बिल एमीन टेस्ट, और अरुचिकर गंध आती है, ठीक है, और आइसोसाइनाइड बनता है। और आइसोसाइनाइड जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड जो भोपाल त्राती कांड हुआ था, वो अपन को ये ध्यान रखना है कि उसमें भी क्या बना था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और RnH2 है, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में करवाते हैं तो अपना क्या बनता है, RnC, तो ये अपना क्या होगा, D। इस तरह से अपन से ABCD प्रोडक्ट क्या करवा सकता है, आइडेंटिफाई करवा सकता है। दूसरी बात करें तो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, सिंपल देखो। यहां से लिया अपन से कह रहा है कि एक कंपाउंड बना है, इस एक ही रिएक्शन Cl2NaOH के साथ, तो अपन से कह रहा है B+C बना है। क्या बना है, B+C। अब वो कह रहा है कि C को अपन ने दिया है H+, क्या बना है, D। इस D को अपन कह रहे कि NH3 के साथ हीट कर रहे हैं, क्या बन रहा है, E। और इस E की रिएक्शन अपन कह रहे हैं Br2KOH के साथ, बन रहा है F। और इस F की रिएक्शन आप लोगों से करवा रखी है H2O Br2 के साथ, तो क्या बनेगा F के बाद G। और इस G की रिएक्शन NaNO2 HCl बनेगा H, और जैसे ही H3 PO2 के साथ H क्या बनेगा, I। इस तरह से अपन से प्रोडक्ट बनवा सकता है, एक दूसरी रिएक्शन को कन्वर्ट करवा सकता है। देखो अभी अपन ने बात की कि ये जो प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना, ए क्या बन रहा है भैया, अभी अपन ने बात की है COCH3, ये तो अपना क्या बना है, ए। कौन सी रिएक्शन, कुछ रो, ये कौन सी है, हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म से अपन ने बात की, एक तो अपना बन रहा है क्लोरोफॉर्म और एक बन रहा है अपना सॉल्ट। इसको H+ देंगे तो ये तो अपना B है, ये कौन सा है, C। इसको जैसे ही अपन ने H+ देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, तो ये क्या होगा अपना D होगा। ये अपना क्या है, D। इस D को जैसे ही अपन क्या करेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, एमाइड C+NH2। और जैसे ही Br2KOH अपन को दिया है, कौन सी रिएक्शन होती है भैया, हाफमान ब्रोमाइड। और हाफमान ब्रोमाइड में ये तो कौन सा हो गया अपना C, ठीक है, ये D है, ये अपना कौन सा आ गया, E। Br2KOH के साथ करवाते हैं तो अपन क्या कहते हैं, हाफमान ब्रोमाइड, एक कम कार्बन की एमीन, अर्थात क्या बनेगा, NH2। और इस NH2 की रिएक्शन H2O ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर है, तो ये तो अपना क्या बन गया, F। इसकी रिएक्शन H2O Br2 के साथ करवाने पर क्या बनेगा, देखो NH2, ये Br और ये Br, ये अपना कौन सा हो गया भैया, G प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा, G। इस G की रिएक्शन देखो अपन किससे करवा रहे हैं, ये अपना कौन सा है, G प्रोडक्ट। इसकी रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं, NaNO2 HCl, तो क्या बनेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। इस डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन ये कौन सा बन गया, देखो अपना डाइएजोनियम सॉल्ट अपन ने बात की है, देखो यहां H हो गया, ये अपना कौन सा है,
H और इसको H3PO2 के साथ हीट करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, देखो ये रिमूव, ये Br, ये Br और ये Br। इस तरह से अपन को एडवांस में थोड़ा सा इस तरह से अपन से रिएक्शन करवा सकता है, क्योंकि एक दूसरी रिएक्शन को वो क्या करेगा, रिलेटिव, और रिलेटिव के बाद अपन को प्रोडक्ट। देखो ये सिंपल अपन को ध्यान आ गया। अगर एल्काइन Hg+2 और डाइल्यूट H2SO4 दिया गया है तो कंपाउंड कौन सा होगा भैया, अपना कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड की Cl2NaOH के साथ करवाते हैं, क्या करवाते हैं, Cl2NaOH। कब रिएक्शन पॉसिबल है, जब अल्फा 3 हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितने अल्फा 3 हाइड्रोजन, और यहां जो रिएक्शन है वो कौन सी है, हेलोफॉर्म, और हेलोफॉर्म के साथ एक तो हेलोफॉर्म और एक बनता है अपना एसिड। इस एसिड को H+ देंगे, वो सॉल्ट बना है, उससे क्या बनेगा, एसिड, और जैसे ही अमोनिया के साथ उसको हीट करेंगे तो क्या बनता है, एमाइड, और एमाइड को जैसे ही अपन Br2KOH लेंगे तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, हाफ मान ब्रोमाइड। देखो यहाँ Cl2NaOH है, यहाँ Br2KOH है, यहां पर भी अगर अपन Br2KOH लिखेंगे तो ब्रोमाइड बन जाएगा, सेम कंडीशन है। लेकिन यहां जो रिएक्शन है, अगर अपन को दिया है कार्बोनिल कंपाउंड तो आपको करवानी है हेलोफॉर्म, और अगर यहां पर आपको क्या दिया गया है, Br2KOH, तो अपन क्या कह रहे, कौन सी रिएक्शन होगी, हाफ मान ब्रोमाइड, तो अपना क्या बनेगा, यहां पर अपन ने एमीन बनता है, क्या बनता है, एमीन। और इस एमीन के साथ अपन किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर और Br2 के साथ, तो अपन कह रहे हैं कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। और इसको अगर अपन को रिमूव करना है तो इसका अपन ने क्या बनाया, डाईएजोनियम सॉल्ट, क्या बनाया अपन ने, देखो डाईएजोनियम सॉल्ट। और इस डाईएजोनियम सॉल्ट को भी रिमूव करना है तो अपन क्या लेते हैं, H3PO2 के साथ इसको क्या कर देते हैं, हीट, तो अपना क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है। ओके